नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं लीनू। सबसे पहले बात करेंगे कांकेर के भानु प्रतापपुर में सड़क हादसे में 7 घरों के चिराग बुझ गए। स्कूल से ऑटो में लौट रहे 7 मासूम काल के गाल में समा गए। तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चों से भरी ऑटो को टक्कर मारी और हादसे में 7 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल बताए गए हैं। दोनों बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। एक साथ 7 बच्चों की मौत से भानु प्रतापपुर के कोरर में मातम पसर गया। हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त किया है। और आप ये देखिए कि मासूम बच्चे जो कि ऑटो में सवार होकर जा रहे थे और इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 छात्रों की दर्दनाक मृत्यु हो गई, तो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऑटो ड्राइवर की भी हालत काफी नाजुक बताई जा रही है। जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, आपको याद होगा, ऑटो के परखच्चे उड़ गए, टुकड़े टुकड़े बढ़ गए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये टक्कर कितनी जोरदार थी। तो यहाँ पर मासूमों का बच पाना कितना मुश्किल था। 2 मासूम बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भर्ती किया गया है। और यहाँ पर ऑटो जो ड्राइवर है वो भी जख्मी हुआ है। मेरे तो भी 3 थे, एक पिछले साल डेथ हुई है बच्ची, और उसके बाद ये छोटा वाला था, तो इस बार इसका तो 3 बच्चे थे, अब एक बच्ची है मेरे पास। सुबह मिल के गया था? हाँ, सुबह मिल के गया था। डेली बात करता है, एकदम घर का लाडला है, सभी का लाडला है, सभी के साथ एकदम हंसमुख स्वभाव का था। दोनों भाई थे? हाँ, दोनों भाई थे। एक साथ जाते थे रोज। क्या करते हैं भैया आप? मैं किसानी करता हूँ। कितने भाई बहन थे प्रियांशु? 2 भाई थे। 2 भाई। हाँ। ये छोटा था? ये बड़ा था, 8 साल का। तो देखिए आप, कितना दुखद ये पूरा घटनाक्रम है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख इस पूरे मामले में व्यक्त किया है। तो वहीं कांकेर हादसे से कोई सबक अभी भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को ऑटो में ठूस कर भर कर ले जाया जा रहा है। राजधानी में स्कूली बच्चों को ले जाया जा रहा है, जहां ऑटो चालक कर रहे बच्चों की जान से खिलवाड़। ऑटो चालकों की लापरवाही हादसे को निमंत्रण दे रही है। अभिभावक और स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाही दिख रही है। और आप ये देखिए कि यदि आप देख पा रहे हैं कि आपके बच्चों को जरूरत क्षमता से ज्यादा वाहन में बच्चों को भरा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इस पर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए या फिर आपको दूसरा ऑटो बुक करना चाहिए। और यहाँ पर स्कूल प्रबंधन की भी लापरवाही है। अब मासूम बच्चे ऑटो पकड़कर बमुश्किल बैठ पाते हैं। जरा सा धक्का होगा, कोई भी हादसा हो सकता है, घटना हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हर तरफ से लापरवाही देखने को मिली है। नहीं आते, लेकिन हादसों से जरूर सबक लेना चाहिए। कांकेर के कोरर में 7 बच्चों की मौत हुई है और आप देख सकते हैं, ये राजधानी रायपुर की तस्वीर है। किस तरह से तस्वीर है, ऑटो में बच्चों को ठूस कर लाया जा रहा है। और आप देखिए, स्कूल प्रबंधन है, शिक्षा विभाग है, यातायात विभाग है, इन जो लापरवाही को अभी भी नजरअंदाज किए हुए हैं। आप देख सकते हैं एक ऑटो में किस तरह से बच्चों को लाया जा रहा है। सुरक्षा जो मानक है उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ भी किसी तरह के अप्रिय घटना ना हो, दुर्घटना ना हो, तो उसको लेकर के बिल्कुल स्कूल प्रबंधन और तमाम लोगों को जो है इसकी सावधानी बरतनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि एक ऑटो में 1, 2, 4 बच्चे नहीं, बल्कि 1 दर्जन से अधिक बच्चे हैं जो एक एक करके उतर रहे हैं और स्कूल जाएंगे। अभिभावक को भी इसको ध्यान देना होगा। और जब बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं तो हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा सुरक्षित घर पहुंचे, लेकिन इस तरह से अगर कोई लापरवाही करेगा तो स्वाभाविक है कि कभी न कभी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। और ये कहा जा सकता है, बड़ी बड़ी स्कूल हैं, स्कूल बस का संचालन नहीं होता है, लोग चंद पैसों के लिए इस तरह से बच्चों को ठूस कर ऑटो में भेजते हैं और नतीजा ये होता है कि एक लापरवाही की वजह से बच्चों की जान चली जाती है। 7 बच्चों की मौत अभी कोई भूल भी नहीं सकता। इतनी दर्दनाक हादसे में 7 बच्चों की जान गई है, लेकिन राजधानी रायपुर में लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो देखिए, लापरवाही तो है ही, जाहिर सी बात है, और इस पर पेरेंट्स को भी आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए। किस तरीके से बच्चों को स्कूल लेकर ना जाए। जो पूरा घटनाक्रम कांकेर का सामने आया, दिल दहला देने वाला घटना है। और अब सीधे रुक करेंगे, संवाददाता युगल जुड़ गए। युगल, बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई और 7 बच्चों की, मासूमों की जान चली गई।
अब ये पूरी तस्वीर सामने आने के बाद भी हम देख पाते हैं कि कई बार, और इसके पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई पहला हादसा नहीं है, बावजूद इसके लापरवाही होती है, बावजूद इसके पेरेंट्स भी आपत्ति दर्ज नहीं करवाते हैं या फिर दूसरा ऑटो करें या दूसरे वाहन की व्यवस्था करें। देखिए रेणु, हादसे और जो दुर्घटनाएं होते हैं, गलतियों से लोगों को सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। लेकिन राजधानी रायपुर की जो तस्वीर है बयान कर रही है कि किस तरह से लोग लापरवाह हो गए हैं। अपने ही नौनिहाल, अपने ही बच्चों की जान की सुरक्षा उन्हें नहीं है, चिंता उन्हें नहीं है। अभिभावक ठूस ठूस कर जो ऑटो में स्कूल भेज रहे हैं और स्कूल प्रबंधन ऐसा है कि मोटी फीस रकम लेने के बाद भी बस का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, परिचालन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सीधा सीधा ये दुर्घटनाओं को निमंत्रण देना है। अभी कोरर में 7 बच्चों की जान गई है। जो बच्चे घायल हैं, जो मासूम घायल हैं, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। रायपुर के मेकाहारा में एक घायल बच्चे का उपचार भी जारी है। और जिस तरह से दर्दनाक हादसे हुए हैं, 7 घरों के चिराग हैं वो बुझ गए हैं, बावजूद इसके किसी तरह की जो लापरवाही से या फिर गलतियों से कोई सीखना नहीं चाह रहा है। बड़ी बात यही है रेणु कि शिक्षा विभाग को इन तमाम चीजों का ध्यान देना चाहिए। जब स्कूल प्रबंधन की बात, जब मीटिंग होती है, अभिभावकों की मीटिंग होती है, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े जो है बातें कही जाती है, लेकिन जो लापरवाही है अभिभावक की, स्कूल प्रबंधन की और शिक्षा विभाग की, वो सड़कों पर साफ तौर पर दिख रही है। और जिस तरह से बच्चों को बिना सुरक्षा मानक के यहाँ पर ऑटो में भरकर लाया जा रहा है, चाहे वो वैन हो, चाहे स्कूल बस हो, तमाम सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। हादसे किसी को बताकर नहीं आते, एक बहाना चाहिए होता है रेणु हादसे को। और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही, ये तस्वीर बयां कर रही है कि लापरवाही में हर कोई की सहभागिता है, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, स्कूल प्रबंधन हो, चाहे अभिभावक हो। तो ऐसी लापरवाही से हमको सबक लेना चाहिए और जब नौनिहाल स्कूल जाते हैं तो उसकी सकुशल वापसी की जवाबदारी हर किसी की होती है। जी रेणु। जी बिल्कुल, और ये जवाबदारी होनी भी चाहिए। और यहाँ पर एक हम देख पाते हैं कि कई बार होता है कि थोड़ी सी लापरवाही के चलते कई लोगों की जान पर बन आती है, बावजूद उससे कोई सबक नहीं। लेकिन बच्चे तो बहुत मासूम हैं, बच्चे तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही प्यारे होते हैं। और जब ऐसे हादसे सामने आते हैं, जैसा कि कांकेर का पूरा मामला सामने आया है, काफी दिल दहला देने वाला है। 2 बच्चों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। युगल, उनकी क्या स्थिति अभी? देखिए, एक बच्चा मेकाहारा यहाँ पर भर्ती है, जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। 4 डॉक्टरों की टीम उसे जद्दोजहद कर रहे हैं, जिंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल फ्रैक्चर्स कई जगहों पर हुए हैं, क्योंकि ऑटो काफी छोटा वाहन होता है और जब ट्रक की टक्कर से ऑटो के परखच्चे उड़ गए हैं। और आप देख सकते हैं कि क्योंकि ऑटो में एक लिमिट जो साधन है, 4 लोगों की बैठने की भी जगह नहीं होती है, उसमें दर्जन भर से अधिक अगर बच्चे जाएंगे तो वैसे भी आधा बच्चों का जो शरीर है, जो अंग है, वो बाहर की ओर रहता है। और वैसे भी ऑटो की जो बॉडियां होती हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती है। इसके अलावा जब स्कूल बसों में इस तरह से बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाएंगे तो ये सुरक्षा मानकों का भी ख्याल नहीं रखा जाता। तो ऐसे कहा जा सकता है कि इस तरह से लापरवाही सिर्फ हादसों को निमंत्रण देना है। अभी जो बच्चे घायल हैं उनका उपचार जारी है। और ये कहा जा सकता है बिल्कुल दिल दहला देने वाली ये घटना है और दिल दहला देने वाले हादसे हैं। और इस हादसे को हर अभिभावक को, हर स्कूल प्रबंधन को, शिक्षा विभाग को सीख लेनी चाहिए। और जहां पर स्कूल है उन स्कूल के सामने कम से कम स्पीड ब्रेकर होना चाहिए, एक संकेत भी होने चाहिए कि आगे स्कूल है। तो तमाम संकेतों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि दुर्घटनाएं इस तरह से हो रही है और दर्दनाक मौत है वो हुई है। जी रेणु। जी बिल्कुल। अब स्कूल संचालक, परिजन और साथ ही ऑटो चालक खुद इसका ख्याल रखें कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो, ऐसे हादसे ना हो। बहुत शुक्रिया आपका युगल तमाम जानकारी के लिए। और बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश शुरू हो गई है। चौक चौराहों पर से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में नगर निगम अतिक्रमण हटाया जा रहा है। शहर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल पार्किंग स्थल, वाल्मीकि चौक, बिलासा चौक, मछली मार्केट, सिटी कोतवाली तक अतिक्रमण हटाया गया। सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान चलाने वाले फल और सब्जी वालों का सामान जब्त किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां पर सूदखोरों से तंग आकर युवक ने लगाई फांसी। फांसी लगाने से पहले बनाया वीडियो। कोरोना में
बुक डिपो बंद होने पर लिया था कर्ज, पैसे लौटाने के बाद भी सूदखोर मांग रहा था पैसा। सरकंडा थाना क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद जुड़ गए हैं। विनोद, पूरा मामला बताएं। सूदखोरों से तंग आकर युवक ने फांसी लगा ली, क्या इतनी परेशानी थी कि उसको आत्महत्या करना पड़ा? बिल्कुल, जिस तरह की बयान सामने आ रहे हैं परिजनों के और मृतक ने सुसाइड से पहले जो वीडियो बनाया है उसमें इसी बात की ओर इशारा है कि सूदखोर से काफी ज्यादा परेशान था। और बताया जा रहा है कि कोरोना काल के समय जो बुक डिपो का संचालन करता था मृतक, और उससे उसने कर्ज ले रखा था और उस कर्ज को चुकाने के लिए 3 लाख रुपए लिया था। और उसके बावजूद उसने पूरा पैसा जो है सूदखोरों को दे दिया था। उसके बावजूद उससे 3 लाख रुपए फिर से मांगे जा रहे थे और उसकी गाड़ी भी जो है चौपहिया वाहन वो रख लिया गया था। और बार बार ये दबाव बनाया जा रहा था सूदखोर के द्वारा कि वो 3 लाख रुपए दे और गाड़ी उसके नाम पर कर दे। और इसी वजह से वो काफी दिनों से परेशान था और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने इस तरह का आत्मघाती कदम उठाया कि वो फांसी पर झूल गया। और मृतक ने जो अपना सुसाइड वीडियो पहले बनाया है उसमें उसने मांग की है कि उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। पत्नी को उसने बुलाया था जानकारी देने के लिए, लेकिन जब तक परिजन वहां पर पहुंचे तब तक वो फांसी पर झूल चुका था। फिलहाल इस मामले पर सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जो आरोपी कृष्णा राठौर जिसका नाम आ रहा है सामने, उसे हिरासत में भी ले लिया है और पूछताछ कर रही है पुलिस। और इस पूरे मामले का खुलासा 1-1.5 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अभी थोड़ी देर में पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। पैसा लौटाने के बाद भी उसे परेशान किया जा रहा था, जिससे तंग आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। खबर रायपुर से, सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है। 5वें दिन भी सहायक शिक्षक लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर ये आंदोलन हो रहा है। शिक्षक आज करेंगे सीएम हाउस का घेराव। सीएम हाउस घेराव में 5 संभाग से जुटेंगे शिक्षक। पैदल चलकर करेंगे सीएम हाउस का घेराव। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से पंडाल हटाने से नाराजगी। संघ के प्रदेश पदाधिकारी ने बैठक के बाद किया ऐलान। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है। 5वें दिन में शिक्षकों का आंदोलन लगातार जारी है। वेतन विसंगति की मांग को लेकर शिक्षक धरने पर हैं और अभी तक कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला गया। इनसे मुलाकात करने कोई पहुंचा नहीं। हालांकि धरना प्रदर्शन के पहले सरकार के प्रतिनिधियों से बात जरूर हुई थी, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया, सहमति नहीं बन पाई है। और एक बार फिर से शिक्षक हड़ताल पर हैं और आज सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो 5 संभागों से जुटेंगे शिक्षक, पैदल चलकर करेंगे सीएम हाउस का घेराव। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से पंडाल हटाने के चलते भी काफी नाराजगी व्यक्त की गई है। और आपको याद होगा कि हाल ही में एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है, जहां पर 1 हफ्ते पहले अनुमति लेनी होगी किसी भी तरीके से आंदोलन करने की। आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश का बजट बहुत अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि बजट का इंतजार कीजिए। कवर्धा पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर लोगों की जिज्ञासा पर यह बयान दिया। बता दें कि 1 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। बजट को लेकर पहले भी मंत्री अमरजीत भगत कह चुके हैं कि इस बार का बजट धमाकेदार होगा। बजट सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी और बजट सत्र 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने वाले हैं। बजट आने वाला है, बजट क्या कुछ खास होने वाला है? इंतजार करिए, निश्चित रूप से कवर्धा जरूर कुछ मिलेगा, बहुत मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत मिलेगा। खबर धमतरी से, जहां धमतरी जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान आज होना है। 25 में से 19 जनपद सदस्यों ने लाया है अविश्वास प्रस्ताव। जनपद पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जनपद में कांग्रेस का अध्यक्ष और बीजेपी का है उपाध्यक्ष। अविश्वास प्रस्ताव लाने वालों में दोनों दलों के सदस्य शामिल हैं। और संवाददाता अभिषेक जुड़ गया। अभिषेक, कब होगा चुनाव, क्योंकि आज मतदान होना है। जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होगा आज। आपको बताऊं कि 12 बजे जो है वो अध्यक्ष के लिए जो मतदान होगा अविश्वास प्रस्ताव पर, और 3 बजे उपाध्यक्ष पद के लिए जो मतदान किया जाना है,
और एक तरह से जो वैसे नतीजे तो मतदान के बाद ही बताए जाएंगे, लेकिन हम तक जो सूत्रों से सूचना आ रही है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के खिलाफ काफी बड़ी संख्या में बगावत है और दोनों की कुर्सी जानी लगभग तय है। आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही अपने अपने सदस्यों को समझाने मनाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा उन्हें वो नहीं मिल पा रहा है कि सदस्य मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने जो प्रस्ताव लाया है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के 19 सदस्यों ने मिलकर ये प्रस्ताव लाया है और वो उस प्रस्ताव के साथ ही बने हुए ये सूत्रों से जानकारी आ रही है। तो जो नतीजे हैं कुछ घंटों के बाद सामने आ जाएंगे और इस मामले को लेकर पूरे धमतरी जिले में राजनीति सरगर्म है और चारों तरफ इसी चीज की चर्चा चल रही है फिलहाल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अभिषेक। तो जाहिर सी बात है, राजनीति गर्म है, चारों ओर चर्चा है और आज 12 बजे और 3 बजे जो मतदान है वो किए जाएंगे और उसके बाद परिणाम घोषित होंगे। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर महाअभियान की शुरुआत, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव करेंगे शुभारंभ। बच्चों को कृमि मुक्ति की खिलाई जाएगी दवा। 88,59,000 बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रायगढ़ और सारंगढ़ में फाइलेरिया की भी दवा खिलाई जाएगी। आंगनबाड़ियों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों में खिलाई जाएगी दवा। पूरे पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज कवर्धा के प्रवास पर हैं। वे 2 दिनों तक यहां रहेंगे। कवर्धा के रणवीरपुर में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती धर्म सभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ वे संगोष्ठी और दीक्षा समारोह में शिरकत करेंगे। शंकराचार्य के रणवीरपुर प्रवास से पूरा इलाका भक्तिमय हो गया है। तो वहीं दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां 1.5 लाख की आबादी को आज नहीं मिलेगा पानी। शंकरनगर पानी टंकी में होगा इंटरकनेक्शन का काम। शहर के करीब 35 वार्डों में आज शाम नहीं आएगा पानी। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से होगी पानी की सप्लाई। तो हो सकता है कि ये जो समय अवधि है ये बढ़े भी और 35 वार्ड, तकरीबन 1.5 लाख की आबादी प्रभावित होने वाली है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई की जानी है। सूरजपुर पुलिस ने ट्रांसफार्मर से कॉपर तार चुराने वाली गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने श्रीनगर प्रेमनगर इलाके से 4 ट्रांसफार्मरों से कॉपर तार की चोरी की थी। पुलिस ने कोरिया, कोरबा, पेंड्रा, रामानुजनगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। और अब गरियाबंद से खबर है, जहां तेंदुए ने घर में किया हमला, 7 बकरियों का किया शिकार। फिंगेश्वर वन परिक्षेत्र के ग्राम बेलर का पूरा मामला है। तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। पिंडरा के पिपरिया गांव में जंगल से भटककर एक भालू के पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। किसी तरह गांव के लोगों ने भालू को जंगल की ओर भगाया। बताया जा रहा है कि भोजन और पानी की तलाश में जंगल से भालू लगातार गांव में आ रहे हैं। वन विभाग की लापरवाही से भालू जंगल से गांव की ओर पहुंच रहे हैं। लोगों ने भालू के गांव में आने की जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग ने लोगों से भालू के नजदीक नहीं जाने की सलाह दी है। कांकेर के ऑक्सीवन में मादा भालू और उसके 2 शावक दिखाई दिए। मादा भालू के पास बैठे उसके 2 शावक खेलते हुए नजर आ रहे हैं। मादा भालू और 2 शावकों के खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वन विभाग मादा भालू और उसके 2 शावकों को सुरक्षित रखने में जुट गया है। और चलिए अब देखेंगे ब्रेकिंग 20।